तुम्हारी अकल मान लेती है कि अल्लाह का बेटा हो कि नहीं मानती? नहीं वो तो नहीं हैं? नहीं वो तो नहीं अल्लाह मैं के बेटे नहीं ना हो सकता, हैं। तुम्हारी अकल में नहीं ना आता। हाँ, तो इसका उनसे पूछो, किसी से जो मानते हैं, वो डच भी होंगे ऐसे डॉइच, उनसे भी पूछ के देखो क्या जवाब देते हैं। मसीही जो तलीम फैला रहे हैं, जिस तलीम का प्रचार कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, मनाती कर रहे हैं, वो किताब मुकद्दस के खिलाफ है। यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है जबकि खुदा की कोई बीवी नहीं। मसीह यीशु को सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूं। मेरी गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये दूसरों तक लाजम शेयर कर दीजिएगा। अहम एक ये मौजू है और ये आज का सवाल नहीं बल्कि सदियों से सवाल चलता आ रहा है और मसीही नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा कराम तहरीरी तौर पर भी जवाब देते रहे हैं, किताबों की सूरत में भी जवाब देते रहे हैं और वीडियोस की सूरत में भी जो है वो जवाब देते रहे हैं और रहते दुनिया तक ये तबलीग आम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी तलीम नहीं बल्कि ये बाइबल की तलीम है जिसको मसीही मान रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक लगाया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यह सवाल गैर अक़वाम की तरफ से ज्यादातर उठाया जाता है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सैयदना ईसा अल मसीह खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं जबकि खुदा की कोई बीवी नहीं। तो चले हम किताब मुकद्दस से पूछते हैं, किताब मुकद्दस से इस बात को परखते हैं कि क्या किताब मुकद्दस हमारे साथ खड़ी है, क्या किताब मुकद्दस हमारा साथ दे रही है जो हम ये तबलीग कर रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। और इस अतराज का जवाब जो है वो हम बाइबल मुकद्दस से देखेंगे और सादा और जो है वो मुख्तसर तौर पर जो है वो मैं इसका जवाब किताब मुकद्दस से देना चाहूंगा। और वो ये है कि मसीही अपनी बिना पर कोई भी थियोलॉजी नहीं गढ़ते, कोई भी अकीदा, कोई भी मनगढ़ंत जो है वो कहानी नहीं गढ़ते, बल्कि ये किताब मुकद्दस की तलीम है, इल्हामी किताब की तलीम है जो खुदा के मुंह मुबारका से निकले गए अल्फाज हैं, जो नबियों के जरिया से, रूहुल कुद्दस के जरिया से तहरीर हुए। लोगों ने इसको बाइबल मुकद्दस में रकम किया। सबसे पहली दलील जो है वो दाऊद नबी की है। अगर आप दूसरे जबूर को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि दाऊद नबी ने खुद मसीह को खुदा का बेटा कहा। यह हम अपनी बिना पर नहीं कह रहे बल्कि बाइबल से यह बात साबित है। अगर आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप अहदे कदीम की किताबों जो नबियों के जरिया से लिखी गई, तहरीर हुई, उनका इनकार करते हैं। सादा अल्फाज में यूं कहूंगा कि आप नबियों के मुनकर होंगे क्योंकि नबियों ने खुद कहा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दूसरी गवाही है फरिश्तों की। दलील नोट कर लें, हवाला नंबर नोट कर लें। अगर आप लूका की अंजील उसका पहला बाब और 32 आयत को पढ़े तो वहां इस तरह से रकम है कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ही विल बी ग्रेट, यानी कि बड़ा अजीम होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो बुजुर्ग के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हमेशगी, यानी कि वो हमेशा से खुदा का बेटा कहलाएगा। इसी तरह अगर आप तीसरी गवाही को देखें, तीसरी गवाही है खुदा की, खुद की, बाप की गवाही है और यह है मत्ती 3 बाब 17 आयत और लूका 9 बाब और 35 आयत। मत्ती में लिखा हुआ है कि देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। अब हम पर इल्जाम ना लगाइएगा कि हम ये तलीम फैला रहे हैं, बल्कि ये हमारी इल्हामी किताब की तलीम है। जो मसीह को जान लेता है वो उसको मान लेता है। जो भी इसमें से कीड़े निकालने की कोशिश करता है बाइबल उसके कीड़े निकाल देती है। बड़े आलम आए, बड़े जो है वो बड़े सूरमा जो है वो पैदा हुए थे बाइबल को मिटाने के लिए। कापियां इसकी जला दी गई, लेकिन आज भी ये हमारे पास उसी हालत में मौजूद है और इसकी दलीलें जो है ये आपके सामने है। इन्हीं बिना पर, इन्हीं एतराजात की बिना पर इनको जलाया गया था कि ये कैसी तलीम है। लेकिन फिर
ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसे आलम भी थे जो बाइबल के खिलाफ किताबें लिख रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उन पर नूर चमका, उन पर यीशु मसीह का फजल हुआ। उन्होंने यीशु मसीह की जो है वो मोहब्बत को और यीशु मसीह की शख्सियत को जाना उन्होंने, और मसीह को कबूल कर लिया और उन्होंने गवाही दी। आज भी उनकी किताबें मौजूद हैं, लाइब्रेरीज बड़ी पड़ी हैं, और उन्होंने बताना शुरू किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हकीकी अजली बेटा है। लूका 9:35 में लिखा हुआ कि आसमान से, बादल से आवाज आई। इंग्लिश मतन को पढ़े तो वहां लिखा हुआ है हेवंस, यानी कि आसमानों से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मत्ती में लिखा हुआ है कि आसमान से आवाज आई कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है। तो ये हम अपनी बिना पर नहीं कह रहे, बल्कि बाइबल की तालीम है जिसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, और ये हम पर लागू है, क्योंकि मसीह ने फरमाया कि जाओ सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और अंजील की बिशारत करो। चौथे नंबर पर है यीशु मसीह की खुद की गवाही। यीशु मसीह ने जब सुना कि उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, जब उनसे मिला तो यीशु मसीह ने खुद उनसे पूछा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। यह है यूहन्ना 9:35 में यह रकम है, आपको ये बातें मिल जाएंगी। फिर आगे मजे की बात यह है, अगर आप इन्हीं आयात को आगे पढ़े, यूहन्ना 9 की आगे 35 आयत से आगे पढ़े, तो फिर उन्होंने आगे से सवाल किया कि वो कौन है जिस पर हम ईमान लाएं। तो यीशु मसीह, सैयदना ईसा अल मसीह उनको फरमाते हैं कि वो जो तुमसे बातें करता है उस पर ईमान लाओ। तो उन्होंने उसको सजदा किया। अहदे कदीम के मुताबिक और अहदे जदीद के मुताबिक सजदा सिर्फ इलाही जात को वाजिब है, और उन्होंने झुक कर उनको सजदा किया। सजदा कर लेने से मुराद है कि उन्होंने मान लिया कि ये हकीकी अजली बेटा है। ये गवाही है, ये हम अपनी बिना पर नहीं कह रहे, बल्कि ये जिसको हम मान रहे हैं ये उसकी तालीम है। 5वें नंबर पर है, लास्ट बात, 5वें नंबर पर है रसूलों की गवाही। रसूल ये ऐनी शवाहिद हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे। अगर यीशु मसीह खुदा के बेटे नहीं होते तो ये गवाही आगे ना देते। इन्होंने जो उनसे सुना, जो सीखा, जो साथ रहकर जो है ना वो देखा इन्होंने कि यीशु मसीह कौन है, इन्होंने वो ही आगे प्रचार किया। देखें मत्ती 16:15, शमौन पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा का बेटा मसीह है। आगे यीशु ने जवाब आगे क्या कहता है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये तूने अपनी तरफ से बात नहीं कही, बल्कि खुदा ने ये तुझसे कहलवाई है। ये तेरे खून और गोश्त ने बात नहीं कही, बल्कि खुदा ने तुझसे कहलवाई है। अगर ना होते तो यीशु मसीह नफी कर देते। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये मसीही अपनी बिना पर यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मान रहे या कह रहे हैं उसकी तबलीग कर रहे, बल्कि नबियों ने यीशु मसीह के बेटे होने की दलीलें पेश की हैं। नबियों ने कहा है, फरिश्तों ने कहा है। अगर आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते और मसीहियों पर सिर्फ जो है वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी किताब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो इसका हासिल सबक ये निकलेगा कि आप नबियों के सबसे पहले मुनकर होंगे। क्योंकि नबियों ने खुद कहा, आपके सामने मैंने पढ़कर सुनाया दूसरे ज़बूर में से, कि दाऊद ने कहा कि यह खुदा का बेटा है। फरिश्तों की गवाही, आप फिर फरिश्तों के कायल नहीं रहेंगे। खुदा बाप, आसमानी बाप जिसने खुद ये गवाही दी, उसके आप जो है वो मुनकर बन जाएंगे, फरिश्तों के मुनकर बन जाएंगे, दाऊद उनके मुनकर बन जाएंगे, नबियों के मुनकर बन जाएंगे। उसके बाद आप यीशु मसीह सैयदना ईसा अल मसीह के मुनकर बन जाएंगे। फिर रसूल जो हवारी थे, उनके जो साथ रहे, देखा परखा जांचा, जो साथ रहते थे हमेशा, उनकी भी आपको सामने मैंने दलील पढ़ के सुनाई, फिर आप उनके भी मुनकर हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को लाजम आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरी कौमें ये जान सके कि मसीही लोग अपनी बिना पर नहीं बल्कि बाइबल के मुताबिक अपने ईमान की तबलीग कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय 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 महाराज यसु, जय 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 महाराज, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय।